आगे समझाएंगे, ठीक है। सबसे पहले एक चीज होती है मूलधन, इसको इंग्लिश में बोला जाता है प्रिंसिपल, ठीक है। और क्या होता है मूलधन? दिया गया धन, उधार दी गई राशि, ठीक है भाई, उधार दी गई राशि ये मूलधन कहलाती है, ठीक है। फिर एक चीज होती है दर, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेट। इसकी पहचान होती है कि इसके आगे प्रतिशत का साइन लगा हुआ मिलेगा, 5%, 10%, 20%, 40%, 50%, जो भी स्टेबल होगा क्वेश्चन के हिसाब से। इसके बाद फिर एक समय होता है, इसको इंग्लिश में टाइम बोलते हैं, और इसकी पहचान है कि या तो ये लिखा मिलता है वर्षों में, 5 वर्ष, 8 वर्ष, 20 वर्ष, या लिखा मिलता है महीनों में, या लिखा मिलता है दिनों में। वेरी गुड, यही प्रोसीजर होता है ज्यादातर समय में, या फिर महीनों में, 20 महीने, 18 महीने, 40 महीने, 50 महीने, या फिर मिला होता है दिनों में। और इसके बाद आता है फिर ब्याज। अब जब आप चैप्टर पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज का, तो वही फॉर्मूला इसमें सेटअप होगा। इसके अंदर एक ही फॉर्मूला याद रखना, मतलब एक सिंगल फॉर्मूला। क्या बोला? मूलधन गुणा में दर गुणा समय गुणा समय बटे में सो। बचपन में सबसे ज्यादा यही फॉर्मूला याद होता था सबको, ठीक है भाई। अब एक चीज ये है, और एक चीज होती है आपकी अमाउंट, एक नई चीज है अमाउंट। इसको हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन। ये क्या रामबाड़ी है? जो मूलधन आपने किसी को उधार दिया, जो पैसा आपने किसी को उधार दिया और उससे आपने बदले में क्या लिया? ब्याज। तो मूलधन प्लस में ब्याज क्या होता है? मिश्र धन। याद रखना है, मूलधन प्लस में ब्याज मिश्र धन होता है। समझ में आई कि नहीं आई? ये बेसिक बात है जो आपको याद रखनी है। तो अब यहाँ दो फॉर्मूले हो गए, तो ये हो गया फॉर्मूला, और एक फॉर्मूला आपका ये हो गया जो आपको ध्यान रखना है। यहीं से आप एक नई चीज बना सकते हो। अगर क्वेश्चन में मिश्र धन दे रखा है, मूलधन भी दे रखा है, तब ब्याज चाहिए। मिश्र धन भी दे रखा है, मूलधन भी दे रखा है, तब आपको ब्याज चाहिए। तो याद रखना इसका एक फॉर्मूला फिर ये भी हो सकता है, मिश्र धन में से मूलधन घटा देना, आपको डायरेक्टली ब्याज आ जाएगा। समझ पा रहे हो? अरे बोलो अरे बेटे, समझ आया? बिल्कुल चैप्टर हो जाता है, बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूं पहली बार। इस चीज को ध्यान रखेंगे आप। ये होता है आपका मिश्र धन। पहचान बता दी, उधार दी गई राशि, दर की पहचान, उसके आगे प्रतिशत का साइन, समय की पहचान ये होगी, ब्याज का एक फॉर्मूला। मिश्र धन का मतलब ये होता है। और मिश्र धन अगर ब्याज निकालना हो और मिश्र धन मूलधन दे रखे तो इनको घटा देना। समझ में आ रही है? ये है इसकी बात। सवाल लिखिए पहला, पहली टाइप और पहला सवाल। समझ में आई? पहली टाइप का पहला सवाल। इसमें तो कुछ उतारना तो नहीं ना तुम्हें? उतार लिया होगा। देखिए टाइप फर्स्ट का भाई, क्वेश्चन नंबर 1, हाँ साधारण ब्याज में पूछेंगे। देखिए मूलधन दे रखा है आपको 10,000 रुपए, दर दे रखी है आपको 10%, समय दे रखा है आपको भाई साहब 2 वर्ष। कम से कम 2 वर्ष आएगा पेपर में, 1 वर्ष नहीं आता। आपको ब्याज बताना है, ब्याज भी बताना है, मिश्र धन भी बताना है। मिश्र धन आ गया 12,000 ब्याज होगा। अरे अब पीडीएफ दे लिया उसमें कराऊंगा, टाइप वाइज है मिक्स बाउंड वर्ड। बढ़िया बढ़िया कैसे नहीं बढ़िया तो बढ़िया सर बढ़िया कैसे बोला क्या
जो बेस होगा बेस बेस पर बनाया जाता है सरकमफ्रेंस छोटा इस तरह ऐसे ये देख लो राइट वहां पे इसमें कड़े से कर दो बाज आ हाँ भाई देखिए सबसे पहले ब्याज बताओगे हम विसर्जन आप बाद में बता सकते हैं डायरेक्ट विसर्जन नहीं बता सकते पहले क्या चाहिए ब्याज चाहिए ब्याज का फॉर्मूला क्या है मूलधन गुणा में दर गुणा समय बटे 100 या काटापीटी करोगे तो ये दो जीरो कट गई 100 गुणा में 10 1000 गुणा में 2 2000 इसका मतलब जो ब्याज है जो साधारण ब्याज है 2000 रुपए आ गया बताना क्या है विसर्जन का फॉर्मूला क्या होता है जो भी मूलधन है उसके अंदर क्या जोड़ दोगे ब्याज मूलधन प्लस में ब्याज विसर्जन कहलाता है मूलधन प्लस में ब्याज विसर्जन कहलाता है तो ब्याज आपके पास 2000 रुपए है और आपका आंसर आ जाएगा 12 खत्म ये दो ऑप्शन चीजें आपसे पूछी थी दोनों का आंसर आपके सामने आ गया कर लोगे अगला सवाल लिखिए बाप ध्यान रखेंगे भाई तो भूलना नहीं है सवाल लिखो भाई 100 रुपए का इसी टाइप का है 100 रुपए का एक वर्ष में 1% की दर से 100 रुपए का एक वर्ष में 1% की दर से साधारण ब्याज बताओ कितने रुपया आएगा 1 रुपया आ जाएगा समझ पा रहे हो 1 रुपए तो क्या करेंगे ब्याज बताना है ब्याज का फॉर्मूला मूलधन है 100 रुपए दर कितनी है 1 समय भी कितना 1 बटे में 100 से 100 कट गया और 1 गुना 1 होता है 1 गुना 1 तो ये आंसर आएगा खत्म ही बनाए सवाल में समझ भाई आगे बढ़े अगला सवाल लिखिए 5200 रुपए का 10% की दर से और 2 वर्ष का साधारण ब्याज बताना ठीक है इसमें क्या आएगा भाई सुनिए ब्याज बताना है तो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है मूलधन ध्यान यहाँ पे ये लिखा ना करो इस तरफ देखो कोई कुछ नहीं लिखेगा मूलधन गुणा में दर गुणा में समय कितना 2 बटे में 100 और ये दोनों जीरो कट गए भाई तो 52 गुणा में 10 520 गुणा में 2 2 0 0 2 2 3 4 5 2 10 1040 समझ रहे हो और लिखिए सेकंड टाइप लिखिएगा टाइप नंबर 2 सवाल नंबर पहला सवाल इस प्रकार है कि 500 रुपए का 4 वर्ष का देखिए 500 रुपए का 4 वर्ष का साधारण ब्याज 40 रुपए है तो दर बताओ क्या बताओ ये नई टाइप चल पड़ी
आपको क्या बताना है इसमें? दर बतानी है। 2 ओके योग बताओ। तो देखो ये योग मैंने 1 से 100 की निकाल के 150 तक की माइनस कर दी ना कोई जो भी नहीं, क्योंकि इसने सिंपल बोला है कि संख्याओं का योग बताओ ना, तो इसने पूरी सम संख्याओं का हाँ तो 1 से 100 मैंने डायरेक्ट निकाल के रखी और फिर 1 से 50 डायरेक्ट निकाल दी, उसमें से वो माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या? 1 से 100 ही तो बचेगा। आंसर हो गया यो आंसर ये निकाल दो। यो होगा 50 50 और डायरेक्ट यो आंसर क्या आया भाई? 2। ध्यान दीजिए फॉर्मूला वही, नो चेंज। फॉर्मूला क्या है? ब्याज का फॉर्मूला। ब्याज का फॉर्मूला बताइए, मूलधन गुणा में दर है आपके पास? नहीं, दर आपको बतानी, आर लिख दो, क्योंकि दर का मतलब रेट होता है। गुणा में टाइम है 4/100। इसके अलावा आपको ब्याज दे रखा है, कितने रुपए है? साधारण ब्याज 40 रुपए, तो इसको हटा के यहाँ 40 रुपए। क्लियर? अब भाई देखो दोनों जीरो, ये कट की यानी 40। अच्छा ये 20 है, नीचे कितना आ जाएगा? 5 चौके 20 नीचे आ जाएगा। ठीक है भाई, बराबर में आर, तो 20 दूनी 40। इसका मतलब रेट परसेंट कितना आ गया? 2। समझ पा रहे हो? रेट परसेंट आ गया 2। पीडीएफ का ये होगा कुछ भी लिखा है। आगे समझ में? नहीं मिला, चलो मैं देखो भाई 1250 रुपए का 2 वर्ष में, 2 वर्ष का साधारण ब्याज जो है, साधारण ब्याज जो है वो है आपका 250 रुपए। उधर बताइए 10 आ गया। सर इसमें भी ये लिखा हुआ है गूगल पे 3775 जो ही लिखा हुआ। हाँ सर चलो करेंगे हां भाई के और पीडीएफ लाके दो जी मैं वो तो फोन दे जी बाद में देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। फटा है इसमें तो फटा है, कोई से ध्यान दीजिए। अब यार नहीं है, ब्याज बराबर है, ब्याज कितना है? सीख लो रे 250 बराबर में मूलधन, मूलधन है 1250। मूलधन गुणा में दर बतानी है बतानी। समय कितना? 2/100। ठीक है भाई, ये जीरो कट गई, हालांकि ये और भी कटेगा पर मत काटो, कोई फायदा नहीं है। तो 250 बटे में कितना आ गया? 125, और नीचे और क्या आ गया? 2, और ये जो है ऊपर चला जाएगा यानी 10 यहाँ पे आ गया, और बराबर में रह गया 8। समझ रहे हो? तो काटिए 125 दूनी 250, और 2 से कट गया 2, क्या आंसर आ गया? 10% इसका आंसर है। क्लियर है? ये बात आप याद रखना। ये पीडीएफ संबंध दी हुई किससे दी हुई?
अगला सवाल लिखिए भाई, नेक्स्ट हुआ इस टाइप में इतना ही मामला कर लोगे, इसमें ब्याज दिया हुआ मिलेगा, दर आपसे पूछ लेगा। अगला सवाल लिखिए टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3। सवाल है भाई, ₹3000 का 20% की दर से कितने समय में ब्याज, कितने समय में ब्याज जो है ₹600 होगा? कितने समय में जो ब्याज है वो ₹600 होगा? अरे तुम लोग नोट्स दे मेरे लिए, उसमें लिख रहे हैं आया नोट्स में दे आप बिल्कुल नोट्स ये उसमें यार ये होते लिख रखा है साइड पे, अब कुछ नहीं है, फिर कुछ नेम में भी इसमें क्या बताना आपको, टाइम, ठीक है, क्या है ये 3 वर्ष आ गया, एक वर्ष। देखो ब्याज बराबर वही फॉर्मूला, ब्याज कितना है देख के बताइए, ₹600 ब्याज है, बराबर में मूलधन गुणा में दर 20, समय आपके पास नहीं है तो टाइम आपको बताना है, बटे में 100। अब ये 2 जीरो कट गई, अब देखिए 600 बटे में ये 30 और ये 20 जो है नीचे आएगा, 30 और 20 आगे नीचे, और बराबर में रहेगा आपका टाइम। 2 जीरो फिर ये कट गई, और 3 दूनी 6 से भी 6, सारा ही मामला कट गया, के बच गया, एक बच गया, जीरो ना बचा दियो, एक बचेगा, कहीं कोई सोचे जीरो बचा दो, एक आंसर आएगा। समझ में आई? ठीक है, अगला सवाल लिखिए ऐसा ही, सवाल है कि ₹5000 का 5000 ₹5120 का ₹5120 का 12.5% की दर से कितने समय में ब्याज ₹800 होगा? 800 नहीं भाई, ₹640 होगा, 800 नहीं, ₹640 होगा। यानी आपको यहाँ टाइम बताना है, मैं कॉपी चेक करूंगा सबकी, सारे इस वाली थोड़ी सी ब्याज 640,
कितना आया? एक। ध्यान दीजिए, मैंने आपको एक बात समझाई थी तो भाई जगह भी 12.5 का मिल जाए उस पर नजर रहनी चाहिए। 1/8 लिख देना उसके नाम पर, कहीं भी हो, कोई भी चैप्टर हो, कुछ भी सवाल हो, 1/8 लेना 12.5 बटे 100 खत्म हो जाएगा। जैसे ही आप 12.5 का मान 1/8 ले लोगे तो 100 साल नीचे नहीं आएगा, फिर 100 खत्म हो जाएगा अपने आप। अब क्या होगा? ब्याज बराबर कितना? ब्याज 640। ब्याज बराबर है मूलधन गुणा में दर कितनी है? 1/8। अब ये है दर आपकी, अब 100 नहीं लेना नीचे, नीचे क्या नहीं लेना? 100 नहीं लेना नीचे, क्योंकि आपने 1/8 ले लिया तो 100 नहीं लिखा जाएगा। और गुणा में समय यानी टाइम बताना, ठीक। अब तो 16 आउट करोगे तो देखो ये कटेगा, 640 पे कट जाएगा। कितने पे? 640 पे कटेगा। 640 से 640 कट गया, क्या रहेगा? ठीक है, तो टी का मान 1 साल, यानी 1 साल में ऐसा हो जाएगा। समझ रहे हो ना? कहीं भी किसी परसेंटेज का मान लेके चलोगे तो 100 नीचे नहीं आएगा, वही याद रखना। 12.5 का मान लोगे तो 1/8 आएगा, पर 100 नहीं आएगा। 16 2/3 का मान लो 1/6 आएगा, पर 100 नहीं आएगा। और लिखिए, बोलना नहीं है भाई जी को। देखिए 7,290 रुपए का 11 सही 1/9% की दर से कितने समय में ब्याज जो है 2,430 होगा। 2,430 होगा। कीजिए, अपना अपना करेंगे। ओके, तीन बरस। अब बाकी बच्चे जल्दी करो, हेडिंग वगैरह करो फटाफट। बाकी जिनका नहीं आया थोड़ा जल्दी करें। रवि तेज आ गया 3। ध्यान दीजिए भाई, ब्याज कितना है? 2430। ब्याज बराबर है मूलधन है 7290 गुणा में दर कितनी है? इसका मान लेके चलोगे 1/9 और गुणा में टाइम, गुणा में समय यानी टाइम। अब नीचे 100 नहीं लिखोगे, क्यों नहीं लिखोगे? क्योंकि आपने उसका मान ले लिया। जब आप मान ले लोगे इसका मान 1/9 होता है। अब इसको काटोगे तो ये 810 से कटेगा, और जब इसको काटोगे 0 से 0 कट गया, 81 या 243 होता है। तो टाइम कितना आ गया? 3 वर्ष। बहुत चीजें सोच के चीजें लिखी जाती है, ठीक है भाई, ताकि कट जाए पूरी ढंग से। तो 3 साल आ जाएगा ऐसे। ओके, ऐसे
ऐसे आपको पेपर मिलेगा परफेक्ट नंबर मिलेगा जो कटेगा पेपर, ठीक है, पॉइंट वगैरह बहुत कम बनेगा। कोई बात नहीं, पॉइंट आ जाता है 3.5 साल आएगा सर 3.5 नहीं और 3.8 आएगा। 3.8 आएगा तो या तो इसमें 3.8 लिख के छोड़ देना, फिर इसमें पॉइंट ना बनाओ, ऑप्शन में दोनों हो 3 साल है इतने महीने 3 साल है। वैसे कर लेना। 0.8 का मतलब है 3 साल 8/12, 8 जो महीने, इसका मतलब कि ये महीने है, ये चेंज करा देना। 8 के साल बना ली तो 8/12 इधर काट लीजिए, आप निया चेक किए, इसका मतलब हो गया 3 सही 2/3 साल। और ढंग से लेते रखिएगा ना गाइस, इसकी ना करते 3 या 9 तो 11/3 साल लिख देते, समझ रहे हैं? और 3 साल इस तरह 6 महीने हैं, 3 साल 7 महीने इस तरह के ऊपर लिखा जा रहा है। इसी में तो लेते हैं 3 साल 8 महीने ना ये ऑप्शन में तो अलग सवाल है, तो ये बात बता दो, सवाल दे पॉइंट में आ सकता है कोई बड़ी बात नहीं। 4.5 आ गया तो 4.5 साल हो गया, 4.6 हो गया तो 4 साल 6 महीने, 4.7 आ गया 4.8, 4.5 का मतलब क्या होता है तो इसको 6 महीने बाद लगे। 0.5 का मतलब क्या, किसी भी चीज का आधा साल का आता है, साल का आता है। मुझे कोई सवाल दिखा दो फिर मैं तुम्हें सारी बात बता, या फिर मेरे पास ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो भी। चलिए कोई क्वेश्चन मिल जाए तो बता देना। अगली टाइप पे आते हैं, डी टाइप पे क्वेश्चन मिले तो मेरे को बता देना, समझा। अगला सवाल भाई आपका नई टाइप के साथ। सवाल भाई आपका कि 5,000 रुपए का धन, ये नई टाइप चल रही है आपकी, हाँ जी, 5,000 रुपए का धन 24 महीने में, 24 महीने में दुगना हो जाता है, दुगना हो जाता है दर बताओ। यानी जो कहानी आपको समझानी है वो ये है कि आपको दर बतानी है। हाँ साधारण ब्याज का चक्कर साधारण ब्याज तो भी आपने पहले वाली टाइप सुनी है 1/8 वाली, उसमें आपने डायरेक्ट लिख दिया था 1/8 500, जैसे 4 से 1/2 है, इसका मान क्या होगा? 2/2% 2/200 लिखते हैं। 5,000 रुपए 4 और 4 से 1/2% कर रहे हैं, 5,000 रुपया के 4 साल और 4 से 1/2% कर रहे हैं वार्षिक। तो इसमें नीचे वो वाला 100 नहीं लगेगा, 24 महीने लगेगा, इसमें नहीं लगेगा। ये तो परसेंट वाला है, कौन सा, ये 100% के नाम का है, और 100 कौन सा अच्छा वो उसके नाम परसेंट के नाम का। हाँ जी क्या आंसर आ रहा है? 50 साल है, परसेंट देखिए वही फॉर्मूला है, पिछली टाइप चल पड़ी, वैसे तो पिछली टाइप में जैसा ही सवाल है। ब्याज आपके पास वैसे दे है भी डायरेक्ट ढूंढना पड़ेगा। 5,000 रुपए का धन है, आपने किसी को 5,000 रुपए उधार दिए 24 महीने के लिए। 24 महीने का मतलब कितने साल? 2 साल। 24 महीने का मतलब 2 साल, 2 साल के लिए उधार दिए और वो पैसा कितना हो जाता है? वो पैसा आपका दुगना हो जाता है। कितना हो जाता है? दुगना। यानी 5,000 का धन दुगना हो गया, कितना हो गया? 10,000। इसका मतलब समझो, रटना नहीं है। प्रहलाद भैया ने किसने 5,000 दिए और फिर 10,000 लिए, क्या का फायदा? 5,000 रुपए तुमने उससे ज्यादा लिए, और जो पैसा तुमने उससे ज्यादा लिया वही क्या होता है? ब्याज होता है।
यानी ये जो 10,000 है ये क्या है, मिश्र धन। क्या है ये? क्योंकि इसके अंदर ब्याज शामिल है। तो 10,000 के अंदर 5,000 तो है आपने जो पैसे दिए वे, 5,000 वो जो ब्याज बन गया। समझ में आई? अरे बोलो सर। ब्याज बराबर है मूलधन कितना है 5,000, मूलधन गुणा में दर कितनी है 2 साल। मूलधन नहीं है, समय कितना है 2 साल बटे 100। देखो ये कट गया 5,000 का 5,000 चक्कर में नहीं पड़ता भाई। 2 से 100 का आधा कितना हो 50। तो देखिए 50 साइड में चला गया और दर रहेगी, दर का मान कितना आ गया 50। समझ में आ रही है? ये बात आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद है समझ आई होगी कि मामला क्या चल रहा है। वैसे ही आपको एक ही फॉर्मूले पे चीजें चलानी सारी की सारी। अगला सवाल लिखिए। बताओ दिया क्या एक ये लिखा है 2/2 के साथ आ गया था उसमें 200 में आ गया। अगला सवाल है भाई 12,000 रुपए का 12,000 रुपए का धन जो है तीस महीने में 18,000 हो जाता है। जरा बताइए रेट बताइए, आपने किस रेट पे पैसा उधार दिया? करो भाई 20%। ऐसे निकाल के 48 आ गया, 100 को छोड़ के विसर्जन आ गया। तो 11 करके 60 नाम लिख दे 18,000 है पूरा 18,000। हाँ भाई ध्यान दे। हाँ भाई सही है देखो यहाँ ब्याज कितना मिल गया भाई 12,000 दिए 18,000 लिए, क्या का फायदा? फायदा हमेशा ब्याज का होता है। तो 6,000 का गैप है ये ब्याज। ब्याज बराबर मूलधन 12,000। दर कितना है बतानी, समय कितना है 30.5। तुम यहाँ पे खड़े हो 30 मिनट है ना भाई 30 महीने है। देखो 24 महीने थे पिछली बार, तो फिर तो हमने 24 महीने का पता है कि 2 साल होते हैं। लेकिन 30 महीने का मतलब कितने हो गए 2.5 साल। कैसे करोगे 30 बटे में 12 लिख देना। पहले बताएगा बटे में 12 क्यों लिखा है। 12 महीने होते 1 साल में, इसलिए बटे 12 इन्हें काट लो। ये कट जाएगा भाई 15 बटे में 2 से काट लिया 15 30 6 दूनी 12 6 पंजे 30 2.5 साल आया। कितना आ गया
2.5 साल आ गया 2.5 और बटे में 100 नॉर्मल लेवल 100 ये कोई भी नहीं चल रहा है इतने दिमाग की बात है। अब पॉइंट हटेगा तो 1 0 और बटेगा समझ रहे हो ना सीधा जा लिख देना 10 यूनिट फिर से जाएगा कितना आ गया बताओ कितना आ गया 3 0 कट गई भाई अब काटो आगे 6 जा बटे में कितना आ जाएगा 12 और कितना आ जाएगा 25 बराबर में है 10 12 5 60 500 और 25 एक 25 25 दूनी 50 0 कितना आ गया 20% खत्म 15/16 भी लिख सकते हैं 2.5 लिख रहे थे इन्हें इतना 15/16 भी लिख सकते हैं 15/16 इसको अपने यहाँ 25 भी दिया था कितना है उन्होंने तो लिख सकते हैं लिख सकते हैं और लिखिए एक सवाल और लिखिए ऐसा ही लिखो भाई कोई पैसा कोई पैसा जो है 42 महीने में अपने आप का 2.5 गुना हो जाता है 2 लिख लो 2 गुना हो जाता है दर बताइए ये इसी टाइप का सवाल है अलग टाइप नहीं 21 42 महीने में अपने आप का 2 गुना हो जाता है तो दर बताइए भाई नहीं पता है सवाल में बना के बोलने कम से कम देख के बोलना चाहिए हो सकता है पॉइंट में सुनिए ध्यान दो भाई इसने बोला कोई पैसा अब आपको सुनिए भाई इसने क्या बोला कोई पैसा तो इसका मतलब है कि इसने पैसा तो बताया ही नहीं कितना आप अपनी तरफ से मान लो बताया है कितने रुपए माने 100 मान लो 200 मान लो चाहे एक मान लो एक मान लो इसको एक पसंद इसको एक मान लो आप फिर भी आपने 100 पसंद है चलो भाई एक मान लो एक मान ले या 100 मान ले हमने मान लिया पैसा 1 रुपए का ये जो पैसा है ये मूल्य है अब 42 महीने में 42 महीने के साल बढ़ाओ 42/12 ये बन जाएगा भाई 14 3 42 और 3 चौके 12 और कटेगा यो 7/2 कितना इतना लिख के छोड़ दो 7/2 ही लिख के रहते अपने आप का 2 गुना हो गया 1 रुपया आपने दिया अगले जगह रुपये लिए 2 रुपये 100 देते तो 200 लेते 200 दे दे तो 400 अंगा लगा दो 1 रुपया दिया तो 2 रुपये लोगे ब्याज कितना आया 1 2 घटा 1 रुपये ब्याज सही है लगाओ बोल ब्याज है 1 रुपये ब्याज बराबर मूल
उधर भी 1 कर दिया गुणा में दर नहीं समय कितना 7/2 ये तो 2 है ना 7/2 मेरी लाइन से नीचे है और गुणा में नीचे अब देखो भाई ये जो नीचे वाली चीज ऊपर चली जाएगी 100 गुणा में 2 ऊपर आ गया और 7 आ गया नीचे 200/7 28 सही 4/7 ये आ जाएगा आपको काटोगे तो 28 सही 4/7 समझ रहे हो डालो इसको एक सवाल और लेकिन लास्ट हाँ भाई समझ आया पीछे तुम्हें सबको ये आएगा इसका आंसर लास्ट सवाल लिखिए कोई पैसा कोई पैसा 36 महीने में 36 महीने में अपने आप का डायग्राम बोल दूं चलो 4 गुना 4 गुना हो जाता है चलो बताओ 100 जी 100 आ गई 100% आ गई तक दूसरा है डायमंड 1 घटाएंगे 1 रुपया मानेगा डायमंड 1 रुपया घट गया 1.5 रुपया इतने सारी में 1.5 लिख देंगे ब्याज बराबर ब्याज 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 सब 3 ध्यान इस तरफ हमने पैसा मान लिया 1 रुपया 36 महीने का मतलब पैसा 36 महीने का मतलब 3 साल और 4 गुना हो गया 1 रुपया दिया 4 रुपये लिए तो 3 रुपये बढ़ा दिया ब्याज क्योंकि 4 घटाए 3 समझ में आ गई ये घटाना होता है क्योंकि जब तूने किसी को 1 रुपया दिया और 3 साल बाद 4 रुपये लिए तो तूने कितने रुपए कमाए 3 रुपए कमाए जो पैसा कमाया जाता है वो ब्याज होता है याद रखिए तो अब देखो रे बीच में बराबर का साइन लगाना होता है ब्याज बराबर ब्याज कितना 3 रुपए ब्याज बराबर मूल दर गुणा में दर काट ली बतानी समय 3 बटे 100 3 तो 3
देखो ऊपर से ऊपर का नंबर काट सकते हो, अगर गुणा के साइन हो सारे हट गया तो 100 आ जाएगा उधर भाई, सर इस तरफ रह जाएगी, ये आपका आंसर